हेलो बच्चों, क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 है, एक्सरसाइज 1.2 और क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे बच्चों। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। इस क्वेश्चन में बोला है कि जो भी स्टेटमेंट यहाँ पर दी है वो बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है और उसका कारण भी बताना है, उसका रीज़न भी बताना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। ठीक है, तो जो भी इरेशनल नंबर होते हैं वो रियल नंबर होते हैं, इन्होंने ऐसा बोला है। तो हमें ये प्रूव करके दिखाना है, हमें कुछ कारण बताना है, कोई रीज़न बताना है कि क्यों ऐसा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि रियल नंबर क्या होते हैं। तो रियल नंबर बच्चे होते हैं, दो नंबर्स को मिलकर बनते हैं रियल नंबर। पहला होता है रेशनल नंबर और दूसरा होता है इरेशनल नंबर। ठीक है, तो बच्चों याद रखना कि रियल नंबर में दो तरह के नंबर्स आते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है, और हमारे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला है एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। तो ये सही है, जितने भी इरेशनल नंबर होंगे वो रियल नंबर होंगे। ठीक है, क्योंकि रियल नंबर का ही पार्ट है इरेशनल नंबर। ठीक है, ये दोनों पार्ट हैं, रेशनल और इरेशनल। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है कि इरेशनल नंबर हैं या नहीं है, तो इसका आंसर होगा यस, सही, ट्रू। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ट्रू हो जाएगा। ओके, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज़ अ नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि जितने भी नंबर हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं तो वो बच्चों रूट एम की फॉर्म में होते हैं, यानी कि रूट की फॉर्म में होते हैं। आपने अभी तक क्लास 8th में भी पढ़ा है और 7th में भी पढ़ा है, आपने नंबर लाइन भी बनाई होगी, पर वहाँ पर क्या रूट के ही नंबर को शो किया जाता है? ऐसा तो नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बच्चों मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है। आपको पता है नंबर लाइन में क्या होता है, नेगेटिव नंबर भी होते हैं और पॉजिटिव नंबर भी होते हैं। ठीक है, दोनों तरह के नंबर जो हैं वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं नंबर लाइन पर। तो जैसा कि बच्चों आपने देखा कि यहाँ पर रूट की फॉर्म में कोई भी नंबर शो नहीं हो रहा है, नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर को ही हम शो करते हैं नंबर लाइन पर, तो हम इस स्टेटमेंट को फॉल्स बता सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ओके, इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है बच्चों एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि जो भी रियल नंबर होगा वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, और मैंने अभी आपको इसी के फर्स्ट पार्ट में बताया कि रियल नंबर के कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन कौन से नंबर रियल नंबर में आते हैं। तो रियल नंबर में आते हैं बच्चों रेशनल नंबर और आते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर के अंदर आते हैं इरेशनल नंबर, ना कि इरेशनल नंबर के अंदर आते हैं रियल नंबर। ये उल्टा बोल रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना बच्चों? तो रियल नंबर के पार्ट्स होते हैं दोनों, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। लेकिन हम ये नहीं कह सकते इरेशनल नंबर के अंदर आते हैं रियल नंबर। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, स्टेटमेंट को रॉन्ग लिख रहे हैं, रॉन्ग बता रहे हैं, इसलिए स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाएगी। ओके, आप समझना अच्छे से, रियल नंबर के पार्ट दोनों हैं, रेशनल नंबर भी हैं और इरेशनल नंबर भी हैं, लेकिन हम रियल नंबर के पार्ट्स इन दोनों को बोल सकते हैं। ओके, समझ रहे हो ना? तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो जाएगी। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? If not, give an example of square root of a number that is a rational number. क्वेश्चन में आपको बोला गया है सारे पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं उनके स्क्वायर रूट क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है, इफ़ नॉट, तो कोई ऐसा एग्जाम्पल दो जिससे ये पता चले कि स्क्वायर रूट जो हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम इसके एग्जाम्पल देंगे, हमें एग्जाम्पल देकर बताना है कि ये जो बोल रहे हैं वो स्टेटमेंट सही है या नहीं, कि रेशनल नंबर होते हैं स्क्वायर रूट जो पॉजिटिव इंटीजर्स के होते हैं या इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, ये आपको बताना है एग्जाम्पल से। ओके, तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट का आंसर हो जाएगा नो, एवरी इंटीजर्स स्क्वायर रूट इज़ नॉट इरेशनल। ठीक है, तो सारे ही जो स्क्वायर रूट होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स के वो क्या होते हैं, इरेशनल नहीं होते। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। अब हमें कुछ एग्जांपल देने हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर ले लिया √9। अगर मैं √9 के फैक्टर करती हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा वो 3 × 3। ठीक है, और इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ओके, इसी तरह से √16 अगर मैं करती हूँ तो इसका क्या फैक्टर बनेगा, 4 × 4
और हमारा स्क्वायर रूट निकल जाएगा 4। अगर इसको रूट में लिख लेते हैं तो और अच्छे से समझ आएंगे, क्योंकि पेयर में से एक नंबर बाहर निकलता है, ठीक है ना। इसी तरह से अगर मैं रूट 4 लेती हूँ तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 2 × 2, ठीक है, और पेयर में से एक नंबर बाहर आ जाएगा, यानी कि इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से निकालेंगे। लेकिन ये तो हो गए बच्चों आपके रेशनल नंबर, ठीक है, ये तो आपके हो गए रेशनल नंबर, ओके। लेकिन इरेशनल नंबर हमारे कौन से होंगे, जिनका हम स्क्वायर रूट निकाल ही नहीं सकते, ओके, जिनका स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते, जैसे √2, √3, √5, √7, √11, ठीक है, इस तरह के नंबर और बहुत सारे नंबर, तो ये हो जाएंगे हमारे इरेशनल नंबर, ओके। तो हमने दोनों नंबर्स के एग्जांपल आपको बता दिए, रेशनल नंबर के भी और इरेशनल नंबर के। जिनके हम फैक्टर कर सकते हैं, जिनका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, वो हो जाएंगे रेशनल नंबर, और जिनके हम स्क्वायर रूट नहीं कर सकते वो हो जाते हैं इरेशनल नंबर, ओके बच्चों। तो आपको यही एग्जाम्पल दे के इस क्वेश्चन में बताना है, सिर्फ यही बताना था, ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। इस तरह से इसको सॉल्व करके दिखा देंगे।